जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मानव में श्वसन, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। देखिए, मानव में श्वसन के लिए विशिष्ट यानी विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं और यही श्वसन अंग यानी ये जो श्वसन अंग होते हैं यही श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो मानव में श्वसन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं, श्वसन अंग पाए जाते हैं और यही श्वसन अंग श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो आइए समझते हैं कि मानव श्वसन में ऐसे कौन कौन से अंग हैं। तो जैसे पहला नंबर है नासा छिद्र, इसी को हम लोग नासा मार्ग कहते हैं। यानी कहने का मतलब यहीं से जो हवा होती है एंट्री करती है नासा छिद्र या नासा मार्ग से। और नासा गुहा, नासा कपाट, ग्रसनी, श्वास नली। श्वास नली को ही हम लोग साइंस की भाषा में ट्रैकिया कहते हैं। तो श्वास नली होता है, शाखा बोलते हैं या फिर इसी को हम लोग श्वसनिया कहते हैं। फिर उप शाखाएँ होती हैं और वायु कोष्ठक होता है। देखिए, जो उप शाखाएँ हैं और वायु कोष्ठक होते हैं ये बेसिकली फेफड़े के अंदर स्थित होते हैं। और ध्यान देना कि जो फेफड़ा होता है ये मानव में श्वसन का ये मुख्य अंग होता है। यानी कहने का मतलब अगर मानव श्वसन की क्रिया कर लेता है तो वो मुख्य श्रेय फेफड़े को जाता है। यानी फेफड़े के माध्यम से ही मनुष्य श्वसन की क्रिया करता है। तो आइए हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। पहले समझेंगे नासा छिद्र या नासा मार्ग क्या है, नासा गुहा क्या है, नासा कपाट क्या है, सारा कुछ आइए हम लोग क्रम से देखने वाले हैं। देखिए, पहला नंबर होता है जो हमारे श्वसन मनुष्य में जो श्वसन तंत्र होते हैं उसका जो पहला अंग होता है, पहला भाग जो होता है वो होता है नासा मार्ग या इसी को हम लोग नासा छिद्र कहते हैं। देखिए, नासा छिद्र से ये जो हवा हमारे अंदर शरीर के अंदर जाती है वो यहीं से होकर जाती है। यानी कहने का मतलब नासा मार्ग से होकर ये हवा हमारे अंदर एंट्री करती है। तो आप जानते हैं हमारे नाक में 2 छिद्र होते हैं, उन्हीं को हम लोग नासा छिद्र कहते हैं या फिर उसी को हम लोग नासा मार्ग कहते हैं, क्योंकि हवा यहीं से एंट्री करती। जैसे आप देखेंगे, जैसे इसके हल्का से अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ खाली सा स्थान मिलेगा जिससे हम लोग बोलते हैं नासा गुहा। देखिए, नासा गुहा में क्या होता है, छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं और इन बालों का कार्य यह होता है कि जब हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं अर्थात हवा को जब अंदर की ओर ग्रहण करते हैं तो हवा के साथ बहुत से धूल कण आ जाते हैं। तो ये धूल कणों को क्या करते हैं, जो हमारे नासा गुहा में जो बाल होते हैं छोटे छोटे, ये धूल कणों को चिपकाने का कार्य करते हैं ताकि शुद्ध हवा हमारे शरीर के अंदर जाए। अगर मान लीजिए अशुद्ध हवा हमारे शरीर के अंदर चली जाती है, फेफड़े में चली जाती है, तो वो बीमारी का जन्म देती है। तो इसलिए जो हमारे नासा गुहा में जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो क्या करते हैं, जो हवा अंदर जा रही है उसमें से जो अशुद्धि होती है उसको छानने यानी फिल्टर करने का ये कार्य करते हैं। अब मान लीजिए जो छोटे छोटे बाल होते हैं, कुछ ऐसे कण होते हैं जिनको ये नहीं मतलब पकड़ पाते, यानी जिसको ये फिल्टर नहीं कर पाता है। तो उसको फिल्टर करने के लिए हमारे नाक में ही होता है नासा कपाट। नासा कपाट जो होता है ये हमारे नाक में आप हल्का से ऊपर देखेंगे तो हड्डी टाइप का होता है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो नासा कपाट में क्या होता है, वहाँ पे एक चिपचिपा पदार्थ होता है। तो मान लीजिए हवा के साथ जो भी धूल कण आए हुए थे, अगर मान लीजिए उसको बाल नहीं चिपका पाया तो वो नासा कपाट में जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो क्या करता है, धूल कणों को अपने अंदर चिपकाने का प्रयास करता है, यानी चिपका ही लेता है और फिल्टर करके उसको फेफड़े यानी हवा को फेफड़े के अंदर भेजता है। तो देखिए, नासा मार्ग क्या है, नासा गुहा क्या है और नासा कपाट क्या है, 3 चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया। अब आइए हम लोग बात करते हैं ग्रसनी। तो ग्रसनी किसे कहते हैं, तो देखिए जो आपके नाक की जो ये नली होती है और जो मुख की नली होती है, यानी कहने वाला जो नाक ये वाला और ये मुख वाला, ये दोनों जहाँ पे आके मिलते हैं इसी को हम लोग ग्रसनी कहते हैं और इसको अंग्रेजी में हम लोग फेरिंग्स कहते हैं। तो ध्यान देना, जो ग्रसनी होता है ये नाक वाली जो नली आई रहती है ये वाली और मुख गुहिका की जो ये जहाँ से भोजन हम ग्रहण करते हैं, ये दोनों आके जहाँ पे मिलते हैं उसी स्थान को हम लोग बोलते हैं ग्रसनी। और जो ग्रसनी होता है ये श्वास यानी कहने का मतलब हवा और भोजन इन दोनों का ये सह मार्ग होता है। अर्थात कहने का मतलब ग्रसनी से हो कि हमारे शरीर में हवा भी जाती है और ग्रसनी से होकर ही हमारे शरीर में भोजन भी जाता है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों नासा मार्ग या इसी को नासा छिद्र, नासा गुहा और नासा कपाट और ग्रसनी क्या है, इन 4 चीज़ों को आप उम्मीद करूँगा समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट फिगर में देखने वाले हैं। देखिए, हम लोगों ने ग्रसनी तक समझ लिया है। अब उसके बाद देखिए, ग्रसनी के बाद भी शुरुआत होती है
श्वास नली की। देखिए श्वास नली के बगल से ही जाती है आहार नाल, जिसको हम लोग पोषण में पढ़ रखे हैं। तो जो आहार नाल होता है ये श्वास नली के बगल से होके जाती है। तो अब बात करते, देखिए ये जो ये नली आई रहती है जो फेफड़े में जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं श्वास नली, और इसी को हम लोग इंग्लिश में साइंस की भाषा में हम लोग इसको ट्रैकिया कहते हैं, और इसको इंग्लिश में हम लोग विंड पाइप बोलते हैं। ठीक है, तो श्वास नली, और इसी को हम लोग विज्ञान की भाषा में ट्रैकिया कहते हैं। देखिए इस श्वास नली में क्या होता है, कुछ हड्डियां लगी होती हैं, यानी कहने का मतलब एक कार्टिलेज जिसको हम लोग बोलते हैं। इस कार्टिलेज का काम ये होता है कि मान लीजिए जब हवा इसके अंदर आए और यहाँ से जब हवा बाहर जाए तो ये पाइप जो यानी जो श्वास नली है ये चिपक ना जाए, तो इसको चिपकने से बचाता है। सामान्यतः आप लोग ये देखते होंगे जब आप किसी को पाइप को आप खींचते हैं मुंह से, तो देखते हैं वो पाइप क्या होता है, चिपक जाता है। तो ये उसी तरह ये भी हो सकता है, क्योंकि जब हम लोग सांस लेते हैं तो हवा अंदर आती है, छोड़ते हैं तो हवा बाहर जाती है, तो आने जाने में हो सकता है कि पाइप जो है चिपक जाए। तो इसको चिपकने से बचाने का कार्य करता है। यहाँ पे जो हड्डियाँ लगी है जिसको हम लोग कार्टिलेज उपास्थि कहते हैं, तो इनका काम ये होता है, देखिए यहाँ पे सब जगह लगा हुआ है। इसका मेन काम ये है कि जब सांस अंदर आए, यानी हवा अंदर आए और बाहर जाए, तो ये पाइप जो है चिपकने ना पाए, इसको एक शेप देने का ये कार्य करता है। तो ये हुआ आपका ये श्वास नली, और श्वास नली से यहाँ से दो नली और निकली रहती है जिनको हम लोग बोलते हैं शाखाएं, या इसी को हम लोग श्वसनीय कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं। तो ये दो शाखाएं निकली होती हैं, और ये शाखाएं जाके फेफड़े के अंदर प्रवेश करती हैं। अब देखिए इन फेफड़ों के अंदर भी इन शाखाओं से कई शाखाएं निकली रहती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं उप शाखाएँ, और उप शाखाओं में यहाँ पे वायु कोष्ठक होता है। देखिए जो हम लोग हवा के माध्यम से जो सांस लेते हैं वो हवा बेसिकली यहीं पे, यानी जो वायु कोष्ठक होता है यहीं पे आता है ये, और यहाँ पे आपका ब्लड आता है। तो जब मतलब हवा के माध्यम से जो ऑक्सीजन आया रहता है, तो ये ब्लड क्या करता है, यहाँ से ऑक्सीजन को ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे छोड़ देता है हर जगह। फिर यही कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ा रहता है, फिर इसी को क्या करते हैं, मतलब इन श्वसन नलियों के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, बाहर की ओर भेज देते हैं। देखिए आप ये दो आपके फेफड़े होते हैं, ये आपका दाहिना फेफड़ा, ये आपका बायां फेफड़ा है, और इन दोनों फेफड़ों का जो बेस यानी आधार का जो काम करता है उसका नाम होता है डायाफ्राम। देखिए डायाफ्राम ये कार्य करता है, जब मान लीजिए हम लोग सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन यानी जो हवा हमारे शरीर यानी फेफड़े के अंदर आई रहती है, अब क्या कि जो हवा आई उसमें जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन तो ब्लड के माध्यम से शरीर के अंदर चला गया। अब ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस था वो क्या हुआ, ये वायु कोष्ठक के माध्यम से, मतलब वायु कोष्ठक के माध्यम से यहाँ फेफड़े में हमारे आया। अब ये क्या होगा, इसको बाहर भेजना है। तो हमारे फेफड़े के अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो व्यर्थ गैस है उसको बाहर छोड़ दे। तो उसको यानी कहने का मतलब फेफड़े को पंप करने यानी प्रेशर देने का काम हमारा डायाफ्राम करता है। डायाफ्राम क्या करता है, जब जो कार्बन डाइऑक्साइड जब जो फेफड़े में आ जाता है उसको ये बाहर फेंकने का कार्य करता है। देखिए जब हमारे फेफड़े में जब हवा आती है तो ये जो डायाफ्राम होता है ये पूरी तरह से फैल यानी कहने का मतलब एकदम स्ट्रेट हो जाता है, यानी बैठ जाता है। और जब ये हवा को बाहर छोड़ना होता है तो ये क्या करता है, उसको पंप करता है और फेफड़ा हमारा उठता है और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो बाहर चली जाती है। और यहाँ पे आप एक चीज़ और बता देते हैं, यहाँ पे फेफड़े के ऊपर दोहरी झिल्ली लगी होती है। देखिए इस दोहरी झिल्ली का काम ये होता है कि जब हमारे शरीर के अंदर यानी फेफड़े के अंदर जब हवा आती है तो ये जो फेफड़ा होता है ये क्या होता है, फूलता है, और जब हवा जाती है तो ये सिकुड़ता है। और आप ये भी जानते होंगे कि फेफड़े के चारों तरफ पसलियाँ होती है, जिस हड्डी होती है बेसिकली इसको सुरक्षा देने का कार्य करती है। तो जब ये हवा आता है तो ये फूलता है, और जब हवा जाती है तो मतलब पिचक जाता है, डाउन हो जाता है कहने का मतलब। तो क्या होता है कि देखिए ये पसलियों से कवर रहता है, जब ये फूलेगा और कम होगा तो क्या होगा, पसलियों से घर्षण होगा, यानी कहने का मतलब घिसेगा। तो इसको घिसने से यानी घर्षण से बचाने के लिए इस पे दोहरी झिल्ली लगी होती है ताकि घर्षण ना हो। देखिए अगर घर्षण होगा तो जाहिर सी बात है हमारा फेफड़ा घिस जाएगा और हमें समस्या हो सकती है। तो ये जो फेफड़े के चारों तरफ जो दोहरी झिल्ली होती है ये घर्षण से सुरक्षा देने का कार्य करती है। उम्मीद करूँगा दोस्तों आज के इस वीडियो में मानव श्वसन के बारे में हमने बात किया, और मानव श्वसन में जो जो अंग भाग लेते हैं सारा कुछ हमने डिस्कस करने का प्रयास किया। उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों इसी तरह हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।